हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज की क्लास में अपन ग्रेड सेकंड के जो राइटर पढ़ रहे थे, उनके जो लास्ट जो दो राइटर है वो बचे अपने, जिनके नाम है अरुंधति रॉय और रस्किन बॉन्ड। यानी कि अपन ने जो 13 जो राइटर्स हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज जो अपन पढ़ने वाले इन दो के बारे में, और इसके साथ अपने आज जो अपने राइटर्स हैं जो पूरे हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद एक क्लास हो रहेगी आपके लिए, ठीक है। वो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहेगी। क्यों? क्योंकि उस क्लास में अपन ने जितने भी राइटर पढ़े हैं उनके जो साहित्य अकेडमिक अवार्ड है, या जिस वर्क के लिए उनको दिया गया है, या किस सन में दिया गया है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो वो मैं एक साथ आपको बताऊंगा उस क्लास में। दूसरा, इन राइटर्स के बारे में जो भी कोई इंपोर्टेंट फैक्ट है तो वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ तक की क्लासेस देख ली है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं भी देखी है तो आप एक बार क्लासेस देखें। लेकिन मैं आपसे एक बार कहना चाहता हूँ कि एग्जाम से पहले इसके बाद जो क्लास आएगी लास्ट वाली, उसको जरूर देख लेना। क्योंकि मेरे को पूरा भरोसा है कि एग्जाम में अगर राइटर से क्वेश्चन आएगा तो उस क्लास के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर भी आप एक बार क्लास को, जितनी भी क्लासेस करवाई गई उनको पूरा देखें और लास्ट क्लास को जरूर देखना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जो अपने लास्ट पॉइंट जो राइटर है जो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन अरुंधति रॉय के बारे में। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। इनके जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? 24 नवंबर 1961 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? शिलोंग, मेघालय, इंडिया के अंदर, ठीक है। जन्म के बारे में कोई नहीं पूछता कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये तो क्लास करवा रहे हैं तो बताना जरूरी होता है, ठीक है। बाकी आप इतना टेंशन में मत आना कि जन्म याद करोगे, सबके मुश्किलें याद करना, ठीक है। तो ये तो है फॉर्मल नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक। बाकी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है अरुंधति रॉय के अंदर और कुछ नहीं है। इनके जो अवार्ड है और ये दो वर्क्स हैं, बस यही है, इतना ही है। तो इनको अच्छे से समझ लो। अवार्ड है, इनको अवार्ड मिला था मैन बुकर अवार्ड 1997 में। किसके लिए मिला था? इनका जो वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इनका ये नोवेल है, ठीक है। इनके लिए इनको क्या मिला था? मैन बुकर अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। दूसरा, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2005 के अंदर द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस के लिए, ठीक है। तो ये दोनों जो अवार्ड है ये इंपॉर्टेंट है इनके लिए, और इनमें पूछने लायक चीज भी यही है। अरुंधति रॉय के बारे में अगर आपको कुछ याद करना है तो ये अवार्ड याद कर लेना। दोनों की दोनों मैन बुकर अवार्ड इनको मिला था 1997 में। किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, ठीक है। दूसरा मिला इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड 2005 के अंदर मिला था। किसके लिए मिला? द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनाइट जस्टिस। बस यही है इनके अंदर जो अरुंधति रॉय है, इनके लिए जो खास तो याद करना आपको एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी इनके दो वर्क्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लो। फर्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये 2017 के अंदर इन्होंने लिखी थी। दूसरा है आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन, 2020 के अंदर इन्होंने लिखी थी। तो ये अरुंधति रॉय के बारे में है। तो या एग्जाम के लिए जो याद करने लायक है सबसे ज्यादा जरूरी इनके अवार्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके जो वर्क्स हैं दो, ये भी याद करना है। पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर ये वर्क्स किनका है, किसके द्वारा लिखा गया है, इनके रचयिता कौन है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अरुंधति रॉय के अंदर आपको क्या क्या देखना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन जो लास्ट है अपने जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 19 मई 1934 को कसौली, पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर पहले ये कसौली, ठीक है। इन ये अपने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मली पूछते नहीं लेकिन पूछ ले, ये अपने इतने राइटर पढ़े अपन ने, जैसे ये लास्ट ही है 14 अपन ने पहले पढ़ लिए, ये लास्ट है। अभी तक कोई भी राइटर ऐसा नहीं था जो एंग्लो इंडियन था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यानी कि आंग्ल भारतीय बोलते हैं जिसको, जिसमें माता या पिता के अंदर जिनकी जो पिताजी होते हैं या माता होती है वो एक विदेशी होते हैं, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन के नाम से किसको जानते हैं? रस्किन बॉन्ड को, जो अपने राइटर है, ठीक है। इनका एक जो करेक्टर है रस्टी, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रस्टी जो करेक्टर है ये क्या था? ए पॉपुलर फिक्शनल करेक्टर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड, यानी रस्किन बॉन्ड ने, इन्होंने खुद ने ये क्रिएट किया था। ए पॉपुलर लोकप्रिय फिक्शनल काल्पनिक करेक्टर चरित्र, यानी कि जो काल्पनिक जो पात्र था उन्होंने खुद ने क्रिएट किया था। ऐसा कोई रियल में कोई था नहीं, इन्होंने काल्पनिक जो पात्र है वो इन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। द रस्टी स्टोरीज हैव बीन एडप्टेड इनटू ए दूरदर्शन टीवी सीरीज एक था रस्टी, ठीक है। जो रस्टी जो स्टोरी थी इनकी, उनमें जो एडप्ट किया था, तो एक दूरदर्शन टीवी सीरियल आता था पहले, एक था रस्टी। इसके अंदर इनको जो दिखाया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट, ये दूरदर्शन जो टीवी सीरियल आता था इनके एक था रस्टी इस नाम से, इसको ध्यान रखना। दूसरा, इनका जो फिक्शनल कैरेक्टर कौन सा था? रस्टी, ठीक है। और वैसे भी आपको याद करने के लिए रस्किन रस्टी याद हो जाएगा, रस्किन रस्टी, ठीक है। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। तो इनका जो फिक्शनल कैरेक्टर पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जो रस्टी है किसका फिक्शनल कैरेक्टर है,
रस्किन बॉन्ड का। या रस्किन बॉन्ड ने कौन सा फिक्शनल कैरेक्टर रखा था अपनी जो वर्क्स है उनके अंदर? रस्टी। ठीक है, ध्यान रखना। अब है जो इंपॉर्टेंट है वो है अवार्ड। इनको 3 अवार्ड मिले हैं। पहला साहित्य अकेडमी का अवार्ड 1992, ये किसके लिए मिला था? ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 किसके लिए मिला था? ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है। नेक्स्ट मिला इनको द पद्म श्री अवार्ड 1999 के अंदर, और एक लास्ट में इनको मिला द पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक, पद्म भूषण 2014 के अंदर इनको मिला था। ये 3 अवार्ड है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992, द पद्म श्री अवार्ड 1999, द पद्म भूषण अवार्ड 2014। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था? ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, तो वर्क्स देख लेते हैं इनके। द रूम ऑन द रूफ, सेकंड द दिल्ली इज नॉट फॉर, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, दिल्ली इज नॉट फॉर। ठीक, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, व्हेन द नाइट फॉल्स, ये है यहाँ पर आपको दिखाई देता, मैं बोल देता हूँ, रस्टी रन्स अवे, रस्टी रन्स अवे। ठीक है, 6 नंबर पे। 7 पे इधर है ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स। इनके जो ये वर्क्स है ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, इसके ऊपर अपनी बॉलीवुड फिल्म जुनून है जो 1978 के अंदर आई थी। ठीक है, इसी स्टोरी के ऊपर थी वो। 8 पे है 7 हस्बैंड्स ऑफ सुजेंस, इसके ऊपर भी अपनी बॉलीवुड फिल्म थी 7 खून माफ, आप देखी होगी, इसी स्टोरी के ऊपर है वो, 7 हस्बैंड्स ऑफ सुजेंस। ठीक है, जो इन्होंने रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी। लास्ट है द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी इसी जो द ब्लू अम्ब्रेला, इसी सेम जो टाइटल है, ये इसी नाम से 2005 के अंदर एक बॉलीवुड फिल्म आई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो वर्क्स है वो इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, अवार्ड जो है वो तो ऐसे मान लो जो राइटर्स है उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स के क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो ठीक है, तो ये हो गए अपने आज के जो राइटर हैं, और आज की क्लास के साथ जितने भी अपने राइटर है वो सारे पूरे कर लिए। लास्ट क्लास एक और आएगी इसकी, जिसमें आपको मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो अपने अवार्ड्स हैं इनको जो दिए गए हैं, तो किस टाइम पर दिए गए, किसके लिए दिए गए, इनके वर्क जो फेमस जो वर्क्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। उस क्लास को जरूर आप देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।